अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला उनको दरपेश है वो है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किस तरह करे। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा किस तरह किया जाए। और वो इस वक्त हुकूमत को लगता है कि जैसे सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनको वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो कम है और पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक मसला पाकिस्तान का रह गया, वो ये है कि पाकिस्तानियों को इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात दरपेश हैं। और ऐसा तो है, ये तो बिल्कुल सच सही बात है कि पाकिस्तान में जो आम शहरी है उसको जो इंसाफ है उसकी फराहमी में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, वो लोअर जुडिशरी से एसोसिएटेड हैं। वहाँ पर जो तादाद है केसेस की वो 80 से 82% तक वहाँ पे केसेस पेंडिंग पे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वहाँ पे मसाइल इतने नहीं आम पाकिस्तानियों को। लेकिन जो हुकूमत है उसका मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड है। उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब पाकिस्तान के मसले हल होंगे। ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी साइंस है, इसकी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट से ही हल होगा, जबकि आम पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो लोअर जुडिशरी से हल होते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई इनकी जो फोकस है वो वहाँ पर नहीं है, फोकस सुप्रीम कोर्ट पे है। और कहा यह जा रहा है, जो लॉजिक दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि चूंकि पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इंसाफ की फराहमी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम जजेस की तादाद को बढ़ाकर जो है वो 23 करना चाह रहे हैं, 24 करना चाह रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस है उनको निकाल कर तो तादाद को 23 करना चाह रहे हैं। 7 जजेस जो हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जो है वो तादाद मौजूद है जजेस की, और 2 एडहॉक जजेस हैं। तो इस वक्त उसके बावजूद 7 जजेस जो हैं वो एक्स्ट्रा चाहते हैं कि उनमें तैनात किया जाए। तो इसलिए आज सेनेट में जो बिल है वो पेश किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 20 की जाए। ये बिल सेनेट में पेश किया गया है। और इसकी जो मंतक है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एज सच तो सुप्रीम कोर्ट का जो आम आवाम है उसको इतना मसला नहीं है। लेकिन मसला एक बहुत बड़ा मसला हुकूमत को दरपेश है, वो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है उससे रिलेटेड, या फिर अपने तमाम जो फैसले होते हैं वो अपने हक में किस तरह लिए जाएं, किस तरह दिए जाएं। क्योंकि एक हिस्ट्री रही है पीएमएलएन की भी, आपको पता है कि आज तक वो जजेस को किस तरह कंट्रोल करते आए हैं, जुडिशरी को किस तरह कंट्रोल करते आए हैं, और उनके जो फैसले हैं वो अपने हक में किस तरह लेते आए हैं। जस्टिस अब्दुल कयूम की रिकॉर्डिंग अगर आपको याद हो कि उनकी जो गुफ्तगू थी शहबाज शरीफ के साथ वो क्या थी, और जजेस के घरों पर हमले होते रहे हैं वो किस तरह होते रहे हैं, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये बिल जो सेनेट में पेश किया गया और आगे चल के इसके ऊपर मजीद डिटेल्स आपको फराहम करेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज मैं अभी प्रोग्राम सुन रही थी काशिफ व्हाट्सएप का, उसमें जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो बड़ी मजाक खेज बातें कर रहे थे। उन्होंने चंद चंद चीज़ें कही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कि वो कह रहे हैं कि हम, पहली बात तो हुकूमत इस वक्त इमरान खान से या तरीके इंसाफ से किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए रजामंद नहीं है। और हम अपोजिशन से तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से हर तरह की बात करने के लिए हम आमादा हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम तरीके इंसाफ से बात करेंगे, हम उन्हें सियासी जमात ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए क्योंकि उन्होंने 9 मई किया था, 9 मई किया था, 9 मई किया था, 9 मई किया था। मतलब एक 9 मई को इतना पीट रहे हैं कि 9 मई पता नहीं क्या है, कि जैसे इसमें से इन्होंने क्या निकालना है, निकाल इसमें से अभी तक कख नहीं सके है। अच्छा, 9 मई किया था जी हुकूमत तहरीक इंसाफ ने, इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे, सियासी जमात नहीं है, दहशतगर्द हैं और ये दहशतगर्दी करते हैं, और हम इनको जलसों की इजाज़त नहीं देंगे, और हम इनसे कोई बात नहीं कर रहे, ना हम इनसे बात करना चाहते हैं, ना इनसे बात करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो कि जावेद लतीफ़ साहब जवाब नहीं दे पाए काशिफ अब्बासी को जब वो उनसे सवालात करते रह गए। और कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जो काशिफ अब्बासी साहब ने नहीं कही, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, वो दहशतगर्द जमात है। आपको ये राइट किसने दिया कहने का कि वो सियासी जमात नहीं है और वो दहशतगर्द जमात है? इन्होंने 9 मई किया था। यू हैव नो राइट टू क्लेम कि 9 मई तहरीके इंसाफ ने किया था, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसले नहीं आते इस बारे में, या किसी कोर्ट से फैसले नहीं आते। अब तक उनके ऊपर 9 मई साबित नहीं हुआ, तहरीके इंसाफ के ऊपर 9 मई साबित नहीं हुआ। उनको इस चीज़ में मुलजिम तो आप ठहरा सकते हैं, मुजरिम नहीं ठहरा सकते। और जब तक आप ये प्रूफ नहीं करते कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ था वो तहरीके इंसाफ ने किया था या वो इमरान खान ने किया था, आप ये बैठ कर कैसे क्लेम कर सकते हैं टीवी के ऊपर कि ये दहशतगर्द जमात है? दूसरी बात, ये कह रहे हैं सियासी जमात नहीं है।
आप ये कैसे, आप होते कौन है ये कहने वाले कि सियासी जमात नहीं है। Certified by the Supreme Court of Pakistan, Tehreek-e-Insaf was a political party and Tehreek-e-Insaf is a political party till today. आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसने ये डिक्लेयर किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है। तो आप कौन होते हैं बैठ के कहने वाले कि वो पॉलिटिकल जमात नहीं, इसलिए उनसे बात नहीं होगी। बड़ा ही वाजे और क्लियर है ये मैसेज कि आपके पास कोई स्टांस नहीं बचा, इसलिए आप फॉल्स जो एक नैरेटिव्स हैं उनको फेंकते हैं और उसके ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं। ना आपके पास कोई जवाब है, ना आप अब तक कोई किसी चीज़ में तहरीक-ए-इंसाफ को मुजरिम करार दिलवा सके हैं। और आपका सबसे बड़ा जो आपको परेशानी है वो ये है कि जो अदालतें हैं उन्होंने इंसाफ करना शुरू कर दिया और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा निकलने का। आपको पता है कि आपकी हुकूमत ख़त्म, कोलैप्स हो चुकी है। कुछ चंद दिनों की बात है, इमरान खान ने बाहर आ जाना है, एक आध केस उनके ऊपर रह गया जिसमें उन्होंने बरी होना है और उसके बाद वो बाहर होंगे और आपका सबसे बड़ा सरदर्द यही बनने वाला है। जिसको आप आज तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते थे, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है, जिसको आपने हर तरह से हराने की कोशिश की है। पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी ताकत, पूरा मीडिया, सब कुछ आपने इकट्ठा करके भी आप उसको इलेक्शंस में नहीं हरा सके और खुद आप 17 सीटों तक महदूद हो गए हैं। इसके बावजूद बेशर्मी और ढीठाई जो है वो आपकी कम नहीं होती है। अच्छा, तो ये जी चंद चीज़ें थी। फिर ये कहते हैं कि उन्होंने जी 9 मई किया, 9 मई किया। अच्छा, पहले अपनी हिस्ट्री जो है ना उसके ऊपर भी ज़रा नज़र डालनी चाहिए कि आप कहते हैं कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला आपकी जमात ने किया, उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान पर बेतहाशा हमले आपकी जमात ने किए, उसके ऊपर नहीं बोले। और काशिफ अब्बास साहब को ये बातें मेंशन करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो फ़ौज पे हमले करती है, फ़ौज के सरबराह पे हमले करती है। तो आपकी तो पूरी हिस्ट्री रही है, आप लोगों ने तो आज तक खेला इस चीज़ के ऊपर है। जैसे आज इमरान खान साहब ने कुछ बातें की, उन्होंने कहा है कि मुझे तो सबसे बड़ा, अगर किसी को फ़ौज ने, मैंने देखा आज तक किसी ने फ़ौज के बारे में सबसे ज़्यादा जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की हो या किसी ने सबसे ज़्यादा उनको स्ट्राइक किया तो वो है ख्वाजा आसिफ। अगर मैंने हमूद इरबान कमीशन के बारे में मैंने पढ़ा तो वो मैंने एहसन इकबाल से पढ़ा था, सुना था। और इस तरह की उन्होंने डिफरेंट बातें कही हैं कि आपकी अपनी हिस्ट्री को आप देखें कि आपने क्या क्या नहीं किया और उसके बाद आप आते हैं पता नहीं किस बेशर्मी के साथ आते हैं और कहते हैं कि जी फ़ौज पे हमला किया, फ़ौज के बारे में ये कहा, वो कहा। इमरान खान तो बहुत क्लियर है इस नैरेटिव के ऊपर कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, उसके और वो बात भी फ़ौज से करना चाह रहे हैं। और आपको प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे इन्होंने। और फिर दूसरी तीसरी तरफ ये बात ही करते हैं कि हम तो उनसे बात नहीं करना चाह रहे, जबकि आपके शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात की है कि हम बात करने को तैयार है। राना सनाउल्लाह ने ये बात की है कि हम बात करने को तैयार हैं। फिर राना सनाउल्लाह अचकज़ई साहब से राब्ते में भी हैं और वो उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद बड़ी ही बेशर्मी से और ढिठाई से फिर भी कहा जाता है कि हम बात नहीं कर रहे। तो जो इस वक्त परेशानी की बात है वो इनके लिए वो ये है कि अगर तो इनके इमरान खान से कोई बातचीत हो गई इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान वापस आ गए तो सबसे बड़ा मसला होगा नून लीग के लिए, क्योंकि इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये इस वक्त जी मामला चल रहे हैं इससे रिलेटेड। और इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है, वो आप लोगों ने सुन ली होगी। उन्होंने 3-4 चीज़ें जो है उनके ऊपर बात की है जिनको मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। कि इमरान खान साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, यानी इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। इसी के साथ उन्होंने चंद वो बातें की जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह उन्होंने बताया कि फ़ौज पर हमले करने की हिस्ट्री जो है वो किसकी है और किसने क्या कहा है और जो पीटीआई है वो उसके क्या मौक़िफ़ है। तो वो एक तो, और उन्होंने 8 सितंबर का जो जलसा है उससे रिलेटेड कहा कि वो मनसूख नहीं होगा। और सेकेंडली उसके जो मकासद है वो ये है कि हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमें यह हुकूमत जो चोरी ज़दा हुकूमत है ये हमें नहीं मंजूर है और हम हर सूरत में जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। तो ये चंद चीज़ें जो जिसमें उन्होंने बात की है। और काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी एक अपडेट है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ अगर उम्र जो बढ़ा, मुलाजमत की जो उम्र है वो बढ़ा दी जाए तो उसके ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक तरह से एक्सटेंशन लेना ही इसको कहते हैं। काजी साहब पता नहीं किस चीज़ को शायद एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन एक्सटेंशन ऐसे इसी को कहते हैं कि आप अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको तोसी दे रहे हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे काजी फायज़ ईसा साहब, लेकिन दूसरी तरफ से आप एक्सटेंशन जो है उसके लिए
मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी चाहते हैं और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है वो भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी पीटीआई की जंग भी चलती रहती है, जैसे कि कल शानदाना गुलजार साहिबा ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि मुराद सईद के बारे में कहा गया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो और कासिम सूरी साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ जाएं, और इस बात को डिनाई किया है पीटीआई के हलकों ने। अजहर मशवानी ने इस बारे में ट्वीट करके उनका जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये खुलकर ट्विटर के ऊपर अब जंग चल रही है पीटीआई के अंदरूनी, और वो कह रहे हैं कि जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं एक तरह से उन्हें बता रहे हैं कि ब्लेम कर रहे हैं कि वो जो है किसी के इशारों पर शायद चल रही हैं, और ये काफ़ी हलकों की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ चल के रुकती है, और जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।